आज की जो हमारी कहानी है वो है दो मेंढकों की कहानी। किसकी? दो मेंढक। हाँ, एक बार की बात है कि दो मेंढक थे, वो बहुत पक्के दोस्त थे। क्या थे? पक्के दोस्त। आपस में बहुत आराम से मज़े से वो रहते थे, खेलते थे एक साथ, घूमते थे, इधर उधर जाते थे। तो वो जो थे दोनों, जो हमारे क्या थे, मेंढक थे, वो एक तालाब में रहते थे। अब तालाब का पानी कैसा होता है? गंदा सा होता है पानी। तो वो उसी में रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो आज हम जो है तालाब से बाहर कहीं चलते हैं घूमने। तो वो बच्चे, वो जो सॉरी मेंढक जो हैं, तालाब से बाहर निकले, ठीक है, और बाहर निकल के घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने गंदे पानी के अलावा कभी कुछ नहीं देखा था। तो उन्होंने देखा कि जो एक आदमी था वो क्या कर रहा था, भैंस का दूध निकाल रहा था। तो उस आदमी ने क्या किया, दूध निकाल लिया, और दूध निकालने के बाद बाल्टी जो थी रख दी। बाल्टी जो थी वो काफ़ी ऊंची थी। तो दोनों मेंढक कहने लगे, अरे ये क्या है, ये तो सफ़ेद पानी है। कैसा है? सफ़ेद पानी। हमने तो कभी ये वाला पानी कभी देखा ही नहीं। चलो इसके अंदर आज जाके देखते हैं। तो उन दोनों ने क्या किया, उस बाल्टी के अंदर छलांग लगा दी। अब जब छलांग लगा दी तो थोड़ी देर तो उन्हें मज़ा आया, उसके अंदर तैरते रहे थोड़ी देर। अब उन्होंने सोचा, जब बहुत देर हो गई उन्हें, तो कहने लगे, आपस में बातें करने लगे कि चलो अब तो हमें इसमें से बाहर निकलना चाहिए, अब तो वापस अपने घर चलते हैं। अब जब उन्होंने देखा कि अब कैसे छलांग लगाएं, कि बाल्टी का क्या है, काफ़ी ऊंची है, तो उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वो छलांग नहीं लगा पाए। ठीक है। अब जब मेंढक जो होते हैं, जब उन्हें पानी में रहना पड़ता है ना, तो उनको अपने पैर चलाने पड़ते हैं। अगर वो अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, नहीं तैरेंगे उसमें, तो वो मर जाएंगे, सांस घुट जाएगा उनका, वो मर जाएंगे। तो फिर बहुत देर हो गई, वो पैर चलाते रहे तो बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि दूध में क्या होती है, चिकनाई होती है, चिकना होता है, और बाल्टी जो थी काफ़ी ऊंची थी, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत देर हो गई, तो जो एक मेंढक था उनमें से, वो थोड़ा मोटा था। क्या था? मोटा। और एक मेंढक था पतला। तो जो मोटा मेंढक था वो कहने लगा, दोस्त मैं तो पैर चलाते चलाते थक गया हूँ, ठीक है, मेरे से तो अब और पैर नहीं चलाए जा रहे, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे लग रहा है मुझे तो मरना ही पड़ेगा अब, क्योंकि जब पैर चलाने बंद कर दूंगा तो क्या होगा, उसका दम घुट जाएगा और सांस घुटने लगेगी और वो मर जाएगा। तो फिर उसके मतलब पतला वाला मेंढक था, उसने कहा, नहीं दोस्त, थोड़ी तो हिम्मत रख, अभी तो कर, मतलब थोड़ा सा और अभी करना पड़ेगा। तो वो पैर चलाता रहा। फिर लास्ट में थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा कि मेरे तो बस की कुछ भी नहीं है, और अब मैं तो मर जाऊंगा अब। तो वो क्या हुआ, उसने मतलब हिम्मत हार ली और उसने तैरना बंद कर दिया और वो मर गया। तो दूसरा पतला वाला मेंढक था, वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो उसका पक्का दोस्त था, कि अरे मेरा दोस्त तो ऐसे चला गया मुझे छोड़ के, अब मुझे तो किसी भी तरह इस पानी से बाहर आना है। अब जब मेंढक इतनी देर से उसमें क्या कर रहा था, घूम रहा था, तो जब दूध को हम मथ देते हैं तो क्या होता है, उसमें से मक्खन निकल आता है ना, मलाई सी इकट्ठी हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है वो, जैसे क्या करते हैं मशीन से चलाते हैं तो इकट्ठा हो जाता है ना वो। तो क्या हुआ, जब वो कोशिश करता रहा, तो जो दूध था वो काफ़ी, एक तो फट सी जाता है, थोड़ा जम जाता है, दही के रूप में आ गया, मक्खन सा उसका बन गया, तो उसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई दूध की। तो जब उसने कोशिश की तो उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो उससे बाहर निकल गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मोटे वाला मेंढक भी थोड़ी सी हिम्मत रखता और तो क्या था, उससे बाहर निकल सकता था, है ना। लेकिन उसने क्या किया, हिम्मत हार दी, उसने कह दिया कि मेरे बस की अब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे हम कई बार तुम्हें कहते हैं कुछ भी करने के लिए, है ना, कि ये वाला काम करना है बेटा, तो क्या कहते थे, मैम हमसे नहीं होगा, कहते हो ना, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रिया सुबह कह रही थी कि मैम जी हमसे नहीं होएगा, हम नहीं लिख पाएंगे ये चीज़। तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है।